अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुगुफ्ता शो के साथ गिमी टीवी यूके पर आपके साथ एक बहुत अच्छी और बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ, जो कि गायनी फेमिनिज्म की रूहे रवां हैं, डॉक्टर ताहिरा काज़मी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जहां जहां पूरी दुनिया में हमारे देखने वाले सुनने वाले बैठे हैं, उनके लिए ये एक खास प्रोग्राम है। बहुत इसरार के साथ बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद इस प्रोग्राम के लिए हमने डॉक्टर साहबा को जहमत दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गिमी टीवी पर आने के लिए। आपकी बहुत डिमांड थी, बहुत सारे सवाल थे ऐसे, ओह, और हमने सोचा कि आपको हम बुलाएं और उन सवालों के जवाब आपसे ले सकें। बहुत शुक्रिया शुगुफ्ता। अ, आप डॉक्टर साहब, आज का जो शो है वो बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि गायनी के साथ जो जुड़े मसाइल हैं उसकी कुछ हकीकतें और उसके बाद कुछ गाइडलाइन हमारे जो जानने वाले हैं या जितने आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते थे। क्योंकि हम थोड़ा इस बात को कह सकते हैं कि गिमी टीवी यू के हक सच की बात को लेके चलता है, और हमारा एजेंडा भी यही है कि हम अवेयरनेस, शाऊर दे सकें। तो आप, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि गायनी फेमिनिज्म की जो अम, ये इस्तेलाह है वो आप ही के साथ जुड़ी हुई है। तो आप ये बताइए कि अभी हमने आपके बहुत सारे जो खवातीन हैं वो जानना चाहती हैं कि वो क्या करें। ये जो हमल होता है, और आप कहती हैं एक पुलसरात भी है, और उसके साथ हमारी बहुत सारी बच्चियां, हमारी बहुत सारी बड़ी, हमारी एज की, हमसे बड़ी, हमसे छोटी, और खास तौर पे आज की जो यूथ है, जो बच्चियां माएं बन रही हैं, वो किस तरह से ये पुलसरात है। और प्लेसेंटा जो आप कह रही हैं कि एक रास्ते का सांप बन जाता है, वो बन जाता है, तो उसको कैसे हल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा माशरती रवैया है हमारी बेटियों बहुओं के साथ, उसको कैसे बदला जा सकता एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। है। क्या करें सो भाई, मसाइल इतने हैं, तो फिर डॉक्टर साहब आपसे अब हमने लेना है ना हाँ, सारा। जी। शुगुफ्ता, क्या किया जा सकता है इस सवाल का जवाब पहले कि हम्म। मैं पहले भी बहुत जगह कहती हूँ, नॉलेज इज द पावर। ठीक है। आप पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें, प्लेसेंटा क्या है, हमल की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, आपको क्या हो सकता है, हम्म। आप उससे कैसे बच सकती हैं, मौत कब कब आपके बहुत करीब आ जाती है। देखिए, पुराने जमानों में यही होता था कि, और वो आज भी लोग समझते हैं कि लो फिर क्या हुआ, हमल ही है ना, लो फिर क्या हुआ, डिलीवरी ही है ना, सारी दुनिया की औरतें करती हैं। हम्म। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक चिड़िया का नाम है। जी। और है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले दुनिया में बहुत ज्यादा था। औरतें बस हमल हुआ, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मर जाया करती थी। मुमताज महल, ताजमहल वाली इसका सबसे बड़ा सबूत है। इंग्लैंड की शहजादी शार्लेट जो है, हम्म। अब वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मरने के लिए ना शहजादी, मलका, सब किसी की तखसीस नहीं थी, नहीं। चाहे वो झोंपड़ी में हो या महल में, क्योंकि बच्चा सब पैदा कर रही हैं। और सही। जब बच्चा पैदा कर रही हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो उस जमाने में तो कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करने का तरीका भी नहीं था, मेडिसिन के पास भी नहीं था, क्योंकि मेडिसिन ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हम्म। हम्म। इसलिए औरतें बहुत, आप जिससे पूछें, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की खाला बहुत जल्दी डिलीवरी में मर गई या अबॉर्शन के नतीजे, मिसकैरेज के नतीजे में मर गई। अब मेरा कहना यह है कि आप 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, जहां मेडिसिन एंड साइंस बेतहाशा तरक्की कर चुकी है। हम्म। हम्म। उसमें दुनिया भर कोशिश कर रही है अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, हम्म। और दुनिया कामयाब भी है। हम्म। अच्छा, वो कैसे कर रहे हैं? वो उसको एक मिशन बना के चल रहे हैं कि उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व है, उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, उसमें लोग खुद भी कीन हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या करना है। हम्म। हमारे यहाँ अभी तक इस टॉपिक को
या इस चीज को सीरियसली लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हम इस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में अफगानिस्तान के बाद हम हैं, यानी अफगानिस्तान उस लिस्ट में सबसे नीचे है और उससे ऊपर हम हैं। तो क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है शर्म कि की हम बात वैसे है। इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, हम एटॉमिक सांसों के मालिक हैं, और हमारे यहाँ औरत जो है वो मर रही है क्योंकि हमने उसकी जच्ची के पहलू को सोचा ही नहीं और उसके लिए कुछ किया ही नहीं। हम्म, अच्छा, अब मेरा कहना ये है कि ठीक है भाई, अगर आपकी स्टेट नहीं कुछ करती या चले जो भी मसाइल हैं, हम्म, दूसरी तरफ लोग भी तो है ना जो इसे सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम्म। पॉपुलेशन सोच, कंट्रोल, सोच, पॉपुलेशन माइंडसेट। कंट्रोल सोच, तो किस बच्चे कम पैदा करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कोई ये सोचता ही नहीं है कि हर बच्चे की दफा जो है वो जच्चा मौत के दहाने पे जा खड़ी होती है। बच गई तो बच गई, नहीं बची तो ना हाँ सही, सही। ठीक है, लेकिन लेकिन बच्चे ज्यादा चाहिए। फिर बच्चे पॉपुलेशन कॉन्ट्रसेप्शन यूज नहीं करनी, जिससे पूछो वो नहीं, हमारा इरादा तो नहीं था बच्चा पैदा करने का, बस हो गया, नहीं हमें पता ही ना चला है। आपको कैसे पता नहीं चलता? तो पहले बच्चे की दफा तो आप कह सकते हैं, लेकिन एक बच्चा पैदा करने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता चला? पता चला कि बच्चा कब पैदा होने वाला है और कैसे पैदा होगा और इसको रोकने का तरीका क्या है। फिर बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि नहीं, हमारा हस्बैंड नहीं मानता। अच्छा भाई, अगर आपका हस्बैंड नहीं मानता तो यू थिंक क्लेवरली देयर हाउ टू अवॉइड दैट। एक औरत अगर चाहे तो अपने बच्चे जो हैं वो हस्बैंड की परमिशन के बगैर भी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखवा सकती है, गोलियां खा सकती है। हर चीज जरूरी नहीं कि हस्बैंड के कान में जाके फुसफुस करो कि अब लोग इससे मुझे बहुत कहेंगे लो जी हस्बैंड की इजाजत के बगैर। लेकिन चूंकि हस्बैंड को उन तकलीफ का नहीं पता, उसकी बॉडी से बच्चा नहीं निकलना, इसलिए वो इसको सीरियसली नहीं लेता। तो आपकी बॉडी जो अफेक्ट हो रही है उसमें आपको अपनी बॉडी को बचाने के लिए लीड लेनी है। ये है मेरा गायनी फेमिनिज्म। और लीड कैसे लेनी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, अपनी बॉडी के मुतालिक पढ़ें, आप पूरी इंफॉर्मेशन का जो टूल्स हैं वो अपने हाथ में ले लें। क्या प्लेसेंटा है, क्या लाइकर है, क्या बेबी है, क्या डिलीवरी है, क्या डेट होती है, डेट से ऊपर चले जाए तो क्या होता है, डेट से नीचे रहे तो क्या होता है, सिजेरियन कब होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी कब होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आर्टिफिशियल पेन कब लगानी चाहिए, बच्चे की हरकत कम हो जाए तो क्या करनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब और ये बताइए, जी जी अगर ये बात जो है ये बहुत हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और खास तौर पे हमारा पाकिस्तान इंडिया के जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारा भी बहुत इंटरेक्शन है, तो उसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है ना वो औरतों पे आता है। बच्चा क्यों नहीं हो रहा? मतलब अभी बच्चा अगर शादी हुई या दूसरे तीसरे दिन हफ्ते के बाद लोग जो है वो फैमिली की या ससुराल वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और ये चीजों में अब एक बच्ची जो है उस पर इतना प्रेशर है, वो बेचारी अभी वो हालात को ही नहीं समझ रही। आप क्या गाइड करेंगी किसी बच्ची को कि वहां पे अगर ये जो गलत रवैये हैं, जो जाहिलाना रवैये हैं, हम इसको वो बच्ची कैसे उसके लिए खड़ी हो अगर खामद भी नहीं साथ देगा? तन के खड़ी हो जाए, कहे अपने बेटे से पूछे क्यों नहीं हो रहा, या अल्लाह मियां से पूछे क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्या पूछते हैं? आप ये यकीन रखते हैं ना कि हर आने वाली रूह जो है वो अल्लाह भेजता है? हम्म, ये यकीन रखते हैं ना कि हर जिंदगी अल्लाह मियाँ भेजता है, हर आने वाली रूह? तो अगर वो रूह नहीं आ रही तो मुझसे क्या पूछते हैं, अल्लाह मियाँ से पूछे। हम्म, लड़कियों को ये चीजें सीखनी चाहिए, उनके मुंह में जबान होनी चाहिए कि मैं क्या बताऊं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। आप या अपने बेटे से पूछे या खुदा से पूछे। हम्म। ठीक है, आप जब तक भीगी बिल्ली बन के घगिया घगिया के आप जब तक डिफेंसिव विकेट पर खेलेंगी, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या आ, डॉक्टर साहब उसके माँ बाप भी नहीं बच्ची के उसको बचा सकते ऐसी नहीं, सूरत? बच्ची के माँ बाप तो फिर शादी से पहले तय करें ना कि अगर बच्चा ना नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी आप, यानी आप
कितना हमारी बेटी को अफेक्ट करेंगे और कितना नहीं। कोई माँ बाप का इस बात से ही खुश हो रहे होते हैं, हाय शुक्र है साड़ी जिम्मेदारी पूरी हुई। जिम्मेदारी का क्या मतलब है? यही आपका बोझ। आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा है, वो लड़की की जिम्मेदारी से फरागत हाँ की हाँ। बात। आप ये तो बताओ कि वो ट्रेनिंग कहाँ से वो बच्चियां लें? तो वो बात ये होनी है चाहिए। कि लड़की को आप बोझ समझते हैं। जब लड़कियां पैदा होती हैं उसी दिन से आप उन्हें बोझ, हाय हाय फिर कुड़ी आ गई, हाय हाय फिर कुड़ी आएगी, हाय ना दा प्यो ते बुढ़ा हो जाएगा ना ब्याह नहीं ची, हम्म। हाय तो इनके डॉक्टर भाइयों पे। साहब, तो डॉक्टर साहब, आप सॉरी टू उससे, कट यू, देखें, ये तो जी, हकीकत है ना, हमारी माशरों की ये हकीकत तो है। और डॉक्टर आप साहब, उसे हमारे माशरे, आप उसे आप उसे इंडिपेंडेंट लड़की क्यों नहीं बनाते, जिसमें वो अपने फाइनेंसेस, अपनी माशी तौर पे खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाए और आपके बेटे जितना कमा के लाए, जिसमें आपको ये परेशानी ना हो कि ये कोई बोझ है। लड़के को आप बोझ नहीं समझते ना, इसलिए कि उसने कमा के लाना है। तो इस तरह आप लड़की को भी उतनी ही एजुकेशन दें, उतनी ही इंडिपेंडेंस दें, उतना ही सब कुछ दें, तो वो भी आपके लिए उतना ही कमाऊ पूत बनेगी आपके लिए। आपको बेसिकली यही बात है ना कि बाप बूढ़ा हो रहा है और आप जी फाइनेंसिस कहाँ से मैनेज होंगे, तो फाइनेंसिस आप बेटे के सर से पूरे क्यों करते हैं आप? और फिर लड़की को ये इजाजत दें कि तुम पहले इंडिपेंडेंट हो जाओ और फिर जब तुम्हें शादी बाद करनी शादी करो। होगी कर लेना। हम्म। ये लड़की, ये क्या बात हुई? हाँ जी शुक्र है फर्ज पूरा हुआ, शुक्र है जिम्मेदारी पूरी। यानी आपने एक मालिक के हाथ से निकाल के अपने अगले मालिक के हाथ में देंगे तो तब आपको लगेगा कि लड़की की जिम्मेदारी पूरी। आप लड़के की दफा क्यों नहीं करते? अब लड़के की दफा शुक्र है फरागत हुई, वो लड़के की दफा क्यों नहीं करते? तो आप बेसिकली इट्स योर एटीट्यूड्स। हम्म। हम्म। ये तभी बदलेगा जब माँ बाप बदलेंगे। माँ बाप तन के खड़े होंगे, नहीं ब्याह होंदा तो ना होवे कोई गल नहीं, हम्म। नहीं ये लड़की किसी को पसंद आई तो ना सही, लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और शादी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। हम्म। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। आपका आर्टिकल एक एक और सोशल इशू, क्योंकि ये जो रहम में अगर बच्चा नहीं है तो क्या है, वो भी एक रवैयों पे है और जहालत पे है। लेकिन सब रवैयों पे ही बताइए, होता सब है। रवैयों पे ही है। लेकिन हाँ ये हाँ जो आपने, एक सवाल तो मेरा ये है कि वो जो रसोलियां वगैरह हो जाती हैं, हाँ हाँ हाँ। उसमें भी एक बच्ची का कितना कसूर है, जो कि हमारा मुआशरा नहीं, आप का समझते ही नहीं शौहरदार, है ना। हाँ, उसको समझता है। आप आप समझते हैं कि पेट बड़े होने का मतलब एक ही है कि उसमें बच्चा है। इसीलिए तो मैंने लिखा है कि रहम हाँ। में बच्चा नहीं, और क्या कि आपके नजदीक, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। आप पढ़ने की, समझने की, जानने की कोशिश ही नहीं करते कि पेट में बच्चे के अलावा भी कुछ हो सकता है। और वो छोटी लड़की को भी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है। ये तो मैंने यूट्रस की रसोलियां फाइब्रोइड्स लिखी हैं ओवेरियन से, और वो उन सब से पेट बड़ा होगा। कोई भी चीज अगर पेट में जगह घेरेगी तो, लेकिन हमारे यहाँ ये कि पेट बड़ा शुरू होना शुरू हुआ तो जनाब ये हमल है, या फिर अगर क्या वो पीरियड्स तो किसी वजह से रुक गए तो ये हमल है। और चेक कराने की बजाय, अच्छा गुर्बत अब इतनी है कि आपने 6 6 7 7 8 8 बच्चों की लाइन लगाई हुई है, जिसका आप सोचते हैं कि इनकी हेल्थ टोटली फ्री होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आपके पास टका नहीं है किसी के ऊपर लगाने के लिए, ना एजुकेशन में ना हेल्थ में। तो हम्म। उसके बाद आप यही करेंगे ना जो अभी आप कर रहे हैं। हम्म। तो आपका जो रूट कॉज है वो तो फिर पॉपुलेशन की तरफ चला जाता है कि अगर किसी बंदे के 2 बच्चे हैं और अगर उसके मुकाबले में दूसरे के 8 बच्चे हैं, तो 8 मुंह खाने वाले और 2 मुंह खाने वाले। बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत। ये बहुत सारी बच्चियों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है आपकी प्रोफेशनल राय कि ये जो पीसीओज का मसला होता है बच्चियों में, और वो उसमें बहुत सारे लोगों को इश्यू हो जाती हैं, क्या उससे बेबी हो सकता है या नहीं हो सकता? एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि क्या प्रेगनेंसी जो है वो अ, अगर बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, और अगर वो 2 दफा हो रहा है या वो थोड़ा कम हो रहा है, तो उसमें कितनी रेशो होती है?
देखिए शगुफ्ता, मैं और प्रोग्राम से भी बात कर चुकी हूँ। मैंने ये पीसीओ पे और पीरियड्स पे मैंने इतना ज्यादा लिखा है, और उन सब को अब मैंने इस किताब में कंपाइल कर दिया है। और ये किताब में 52 एसेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माहवारी पे हैं। ये आज तक कभी किसी ने माहवारी की इतनी डिटेल नहीं लिखी होगी, इंक्लूडिंग पीसीओ। हमारे साथ मसला ये है, मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि लोगों ने पढ़ना नहीं है, अपने आप को अपडेट नहीं करना है, बस आसान और शॉर्टकट हल चाहते हैं कि मैं कोई जादू की छड़ी हिलाऊं और अगले को तंदुरुस्त कर दूं, गोली अंदर बच्चा बाहर। ठीक है, तो ये एटीट्यूड से आपकी जिंदगी ठीक नहीं होने वाली। मैं लोगों को कह कह के थक गई हूँ। 500 किताब छपी थी जो आज तक लोगों को तोहफे में बांटने के बावजूद नहीं बिकी। यानी आप ये सोच रहे हैं कि 22 करोड़ में 500 लोग भी नहीं हैं इसे पढ़ने वाले। इससे आप हमारी जहनी कैपेबिलिटी का, शऊर का, और वो जो बच्चियां हर वक्त सवाल पूछती रहती हैं, जो कि बाकी हर तरह के ड्रामे और हर तरह की चीजें देख सकती हैं, वो ये किताब नहीं पढ़ सकती। ठीक है, पीसीओ का मसला ये है कि पीसीओ इज नॉट ए बीमारी इटसेल्फ। ये आपसे आती है आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल ये है कि आप एक्सरसाइज ना करें, आप हाई कैलोरिक डाइट खाएं, आप जूसेस पीते रहें, कोला ड्रिंक्स लेते रहें, जंक फूड लेते रहें, तो ओवरीज के इर्द गिर्द ऐसी फैटी लेयर बन जाती है जिससे बाहर अंडा नहीं निकल सकता। और जब अंडा नहीं निकलता तो वो अल्ट्रासाउंड में नजर आता है कि वो पॉलीसिस्टिक हुई हुई है, इसलिए इसे पीसीओ कहते हैं। अब लोगों ने या डॉक्टर्स ने इसे एक पूरी बीमारी बना के पेश कर दिया है। इसकी सादा सा हल ये है कि जो ओवरवेट हैं वो अपना वजन कम करें, सादी खुराक खाना शुरू करें, जो ओवरवेट नहीं है वो एक्सरसाइजेस करें। और पीरियड्स भी तभी रेगुलर हो जाएंगे जब आप एक्सरसाइजेस और डाइट कंट्रोल करेंगे। तो पीरियड रेगुलर होना एक इंडिकेशन होती है कि आपकी बॉडी जो है वो इस वक्त उसके हार्मोनल स्टेटस जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मुख्तसर, क्योंकि अब आपसे इस किताब का भी रेफरेंस और कहाँ से ये मंगवाई जा सके, ताकि जो मुझे सवाल कर रहे हैं मैं उनको कहूँ कि जनाब आप ये किताब खरीदें और पढ़ लें। अच्छा, ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा की एक टर्म आपने यूज की है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये प्लेसेंटा एक्रीटा ये होता है कि नॉर्मली जब बच्चे के सर्वाइवल के लिए प्लेसेंटा मस्ट है। यानी प्लेसेंटा जिसे आवल कहते हैं, और अंग्रेजी में प्लेसेंटा जो कि यूट्रस की एक दीवार के साथ लगा होता है, और वो माँ से ब्लड, ऑक्सीजन और हर चीज लेके बच्चा उससे पलता है। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है कि जिन लोगों के पिछले, नॉर्मली ये जब बच्चा ट्रेवल करके आता है, बच्चा रहम में पहुंचने से पहले बन चुका होता है, छोटा सा बिल्कुल एम्ब्रियो होता है, वो ट्यूब के रास्ते आता है और वो आके यूट्रस में कहीं भी चिपक जाता है। जहां वो चिपकता है वहां पे प्लेसेंटा बनता है, क्योंकि वहां से माँ से उसने ब्लड लेना है। अब पिछले बाज दफा ऐसा होता है कि जिन लोगों के पिछले सिजेरियंस हुए हैं वहां पे चूंकि वॉल की वीकनेस है, तो वो जो एम्ब्रियो छोटा सा है वो उस जगह पे चिपक जाता है, ऑपरेशन वाली जगह पे। ठीक है। और ऑपरेशन वाली जगह पे चिपकता है तो उसका जो प्लेसेंटा बनता है वो उसके अंदर चला जाता है। अच्छा। उस पिछले स्कार के। और अब वो इनसेपरेबल हो जाता है, यानी वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। नॉर्मली जब बच्चा डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, अल्लाह का मैकेनिज्म है, ना हो तो हम थोड़ी बहुत उसे खिंचातानी करते हैं और वो हो जाता है। लेकिन जो एक्रीटा है वो आप समझें कि वो बीच में जाके फिक्स हो जाता है और अब वो सेपरेट नहीं हो सकता। और जब आप उसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सारा ब्लड जो माँ की तरफ से आ रहा है वो बाहर बहना शुरू हो जाएगा। तो उसको करना एक बहुत मुश्किल चीज है। वो नॉर्मली छोटे मोटे अस्पताल नहीं कर सकते, वो बड़े अस्पतालों में एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के हाथों में होता है। उसके लिए खून की 6-8 बोतलें चाहिए होती हैं, और अगर आप बच्चेदानी बचा सकें तो बचा सकें, लेकिन ज्यादातर में बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि वो प्लेसेंटा अलहदा नहीं हो रहा, खून रुक नहीं सकता। तो खून रोकने का एक ही तरीका है कि आप बच्चेदानी निकाल दें।
अच्छा। हमारे यहाँ ये भी मुश्किल है कि खून भी नहीं देते। अब ये सारे आदमी जो बहुत बोलते हैं और सारा कुछ है, इनकी बीवियां अंदर पड़ी होती हैं और डॉक्टर्स दौड़ रहे होते हैं कि खुदा के लिए खून डोनेट कर दें, और ये लोग खून डोनेट नहीं करते। हालांकि इन लोगों को नहीं पता कि खून जिसमें बनता रहता है खुद खुद, हर 3 महीने बाद आपका खून के सेल्स दोबारा बन जाते हैं, पिछले वाले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आप खून की बोतल दे दें तो कोई कोई फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। ठीक है, 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, क्यों लोग खून की कमी के बायस दौड़ रहे होते हैं? अगर 22 करोड़ लोग भी अतिया करना शुरू करें साल में एक दफा, तो 22 करोड़ बोतलें बनती हैं। और चले अगर औरतों को निकाल दें कि वो पहले ही एनीमिक होती हैं, क्योंकि उनका माहवारी के जरिए बहुत खून जाया होता है। आप मर्द यही सोच लिया करें कि औरतों का तो माहवारी में इतना खून जाया हो रहा है, डिलीवरी में इतना खून जाया हो रहा है, चलो हम एक बोतल देते हैं तो 11 करोड़ बोतलें जो है वो मर्दों की तरफ से भी बनती हैं साल में, अगर एक दफा दे दें। भाई आप मेरी सोचें कि बहन, ये तो बड़ी आप बात वो कर रही हैं, वहां से उनकी दूसरी बातें सुन लें। ये मैं आपके पास आ रही हूँ अगला सवाल लेके, क्योंकि अब आपके साथ जब कभी भी हम कोई शो करते हैं तो इतनी मालूमात आपसे लेने को दिल करता है, लेकिन टाइम की कैद होती है। ये जो आपने नया नया ही कॉन्सेप्ट दे दिया, माना कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, माना कि आपका बहुत तजर्बा है, पूरी दुनिया के मुल्कों मुल्क और पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में भी आपका बहुत सारा पता है, ये क्या आपने नया शोशा छोड़ दिया है, विजाइनल ताला? मतलब कि क्या मतलब? ये तो सुना था, नाक की नुकेल सुना था। मतलब आप अब आपने जानवरों को नुकेल पड़ती है, ऊंट को भी पड़ती है, नथ भी डालते हैं लोग, खुलवाते भी हैं, वो डिफरेंट किस्म के पस मंजर में भी बड़ी चीजें हैं। लेकिन ये जो आपने, जिसकी चाबी शोहर की जेब में होती है, सारी दुनिया के मर्दों को और खास तौर पे हमारे मुआशरे के मर्दों को पत्थर ईंटें पता नहीं क्या क्या तीर पकड़वा के अपनी तरफ आपने कर लिया। तो ये सब बात कहनी कोई जरूरी थी आपकी? मतलब कि इतना शाऊर आप देना चाहती हैं? नहीं, मतलब मुझे ये बताएं कि अगर कहीं भी कोई ज्यादती हो रही है और वो मेरी नॉलेज में आई है, तो आप क्या समझती हैं, मुझे उस ज्यादती के मुतालिक अवेयरनेस देनी चाहिए या नहीं? देनी तो चाहिए। एक तो बस बादशाह डॉक्टर। बात ये है कि ये ज्यादती हो की चीजें मुझे पता चली लोगों से, और एक से नहीं बहुत से लोगों से पता चली। और चूंकि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, हर कोई लिख नहीं सकता, इसलिए लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके कहा कि हमने देखा ये और ये बहुत मिजरेबल था, तो आप प्लीज इस पे लिखें। मैंने बकायदा उसके मुतालिक तहकीक की, जितने लोगों ने देखा हुआ था उनसे तफसीली बात की, एक एक चीज पूछी, और जब मुझे यकीन हो गया कि ऐसा हुआ है, और वो उनमें नर्सें भी थी और उनमें डॉक्टर्स भी थी, और वो मुख्तलिफ एरिया के लोग थे, और जाहिर है इतने सारे लोग जो हैं वो कोई अपने पास से स्टोरी नहीं बना सकते, और जब तो उनका नाम भी नहीं आ रहा तो इसलिए उनको स्टोरी बनाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं इसको हाईलाइट करूं। मेरा कहना यह है कि अगर एक भी औरत के साथ ज्यादती हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर ये एटीट्यूड्स हैं कि आपने लॉक करना है औरत को, तो इसमें दो तीन बातें ये आ जाती हैं कि पहली बात तो ये है कि आप औरत को अपने बराबर का इंसान ही नहीं समझते, इसलिए आपने उसके इंतहाई मतलब ऐसी नाजुक जगह पे आपने ताला लगा के आपने रखा है। अब अगर औरत ये कहे कि मैंने भी आपको ताला लगाना है, तो क्या औरत ये कह सकती है? नहीं कह सकती। इसका मतलब ये है कि जो पावर बैलेंस है वो ठीक नहीं है, वो यू और यू है। आप उसके ऊपर पावर रखते हैं और आप अपनी पावर से उसका फेट डिसाइड करते हैं कि इसके साथ मैंने क्या सलूक करना है। तो ये जो है ना कि जिसमें एक इंसान को, अब मैंने शायद एक ब्लॉग पहले लिखा था कि अगर पैदाइश के वक्त, और उसका नाम मैंने रखा था ताहिर बनू के ताहिरा, अगर पैदाइश के मैं वक्त पढ़ा आपका वो आर्टिकल जी। अगर पैदाइश के वक्त
जेनेटेलिया, यानी कि हाँ, ये जो आपका ये है, ये सामने ना हो तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये मर्द है कि औरत, ये लड़की है कि लड़का? आप वक्ता पड़ जाएगा आपको कि अब मैं इसके साथ क्या सलूक करूं। ठीक है, आपकी जो जहन में जो आपकी जहन साजी हुई हुई है कि हमने लड़की को इस खाने में रखना है और लड़के को इस खाने में रखना है, अगर हम उस को छुपा लें किसी तरह, तो फिर वो आप खाने कैसे बनाएंगे? मेरे नजदीक वो खाने छुप जाने चाहिए, यानी जो कुछ भी है आपको उस खाने को नहीं देखना चाहिए। आपके घर जो भी आया है, वो बच्ची है या बच्चा, वो इंसान है, इंसान आए। और वो इंसान के राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें जायज और नाजायज, मैंने ये भी अभी थोड़े दिनों पहले लिखा था कि लोग कहते हैं औरत के जायज हकूक हैं, तो नाजायज कौन से होते हैं? तो फिर अगर नाजायज होते हैं तो फिर मर्द के भी कोई नाजायज हकूक होते होंगे, और वो हमें देने चाहिए। तो आप कौन है देने वाले? उससे ऑलरेडी वो हकूक हासिल होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना यह है कि आप छीन लेते हैं, आप उसको उन हकूक की पे चलने नहीं देते। भाई देखें, अब अल्लाह ताला अगर कह देता कि जी औरत जो है वो सांस आधी लेगी आदमी से, ये जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, हमारा हिस्सा आपसे कम होता, तब तो मैं मानती कि अल्लाह मियां ने डिस्ट्रीब्यूशन करके भेजी है। ठीक है, जब सांस पे हक उतना ही है परवरदिगार की बनाई हुई कायनात में, तो फिर बाकी हर चीज का हक भी वैसा ही है। अल्लाह ताला ने तो हकूक दिए हैं, यहाँ तो इंसान जो अल्लाह बने हुए हैं उनके मसले हैं ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम कम हो रहा है, मैं चाहूंगी कि मुझे ये जरूर आप बताते जाएं, मुझे क्या, हमारे देखने वाली और आज की जो हमारी बच्चियां हैं, कि अगर उनको इंसान नहीं समझा जा रहा और मुआशरा, घर और हालात एक पढ़ी लिखी बच्ची को भी इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो उनको किस तरह खड़ा होना चाहिए? रोला पाओ रोला। रोला पाओ कैसे मैं नहीं। कैसे स्ट्रेंथ लेके कैसे? आएंगे? देखें, स्ट्रेंथ जो है ना वो लड़की ने खुद पैदा करनी है, कोई भी आपको नहीं देगा। आपको, मैंने ये अभी आपको बताया है कि ये नॉलेज इज द पावर। हम्म। लड़कियों को जो वो है ना कि छुई मुई बन के रहना और प्रिंसेस प्रिंसेस खेलना और प्रिंस के ख्वाब देखना, और आइडियलिज्म है जी, बस। और जो शादी हुई तो शहजादा आएगा, बस आपने ना उसी में मार दिया लड़की को। आज सुने, ठीक है, कोई शहजादे शहजूदे नहीं होंगे। हाँ, कोई भी नहीं, वो अगले दिन ही पता चल जाता है, हाँ, शहजादा नहीं है, जोने ए पिछली गली, जोने ए जिन। पिछली ए पिछली गली का रहने वाला तो रोला पाओ रोला। आप कभी भी मर्द की किसी भी ज्यादती को चुप करके नहीं बर्दाश्त करें, आप उसका सबसे उसका जिक्र करें, अपनी बिरादरी में खड़े हों, आप छत पे चढ़ जाएं, आपको एक थप्पड़ लगाए, आप पूरे मोहल्ले को बुला लें, मुझे इसने थप्पड़ मारा है। अच्छा, वैसे मैं आप समझती अपने हूँ कि थप्पड़ खाने के बाद क्या ये हमारी जेंडर को हक नहीं है कि वो भी एक चपेड़ मार दे ना? नहीं, अगर वो चपेड़ आप नहीं लगा सकते, हम्म। ठीक है, क्योंकि आप एक दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं, ठीक है, अच्छा, ये भी ठीक, ये भी ठीक। सारा ससुराल बैठा हुआ है, तो हम्म। आप छत पे चढ़ जाएं, आप पूरा मोहल्ला बुला लें, आप जो जहां वो नौकरी करता है वहां पहुंच जाएं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बताएं। जब जब ये चीजें, मर्द के अब्यूज की चीजें औरत खुद अपने मुंह से कहेगी ना कि इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये मारा, इसने मेरे साथ ये किया, तो तब मर्द को समझ आएगा कि अब मैं इसे उस तरह से नहीं ट्रीट कर सकता कि मारूं भी और ये चुप करके सहती भी रहे। हम्म। ठीक है, आपको अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। डॉक्टर ताहिरा आपके घर नहीं आ सकते,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर ताहिरा ने किताब लिख दी, डॉक्टर ताहिरा उसको बांट रही है पाकिस्तान में, उनके पब्लिशर भी कह रहे हैं आए हमसे लें। डॉक्टर ताहिरा लिख भी रही हैं, डॉक्टर ताहिरा शऊर भी दे रही हैं, और हाँ, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया अपने है। हिस्से का काम कर रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आपको हम इसी तरह जहमत देते रहेंगे। जब जब भी हमें हमें बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाती हैं, फिर हम आपको ढूंढते फिरते हैं, और आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी मसरूफियत में अभी भी रात के इस पहर में आप मस्कत से हमारे साथ हैं, और गिमी टीवी यूके भी अपने हिस्से का शऊर देने का, मोहब्बत बांटने का, और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को, एक आइडियलिज्म रहने वाली दौर में हम नहीं है, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हमें इन जिन्नुमा मर्द, जिन्नुमा औरतें, और ड्रोने किस्म की शक्लों वाले रवैये, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। और इसके लिए हम गायनी फेमिनिज्म की रूहे रवां डॉक्टर तारा के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, और इंशाल्लाह फिर भी आपको जहमत देके जाते जाते कोई 30 सेकंड में पैगाम देना चाहें तो आपका पैगाम, क्योंकि प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इंडिविजुअल भी, आपको हम माइक देते हैं कि आप जरूर पैगाम। अपने जिस्म की आवाज सुने, और जिस्म के साथ साथ दिमाग की भी आवाज सुने। आइडियलिज्म से दूर रहें, और आप अपने जिस्म की आवाज सुन के जहां उसे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए हो, आप जरूर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप काम करती रहें। हमारा सलूट आपको, आपकी हिम्मत को, और थैंक हम यू, आपके थैंक साथ यू। हैं। और आपको जितनी गालियां वालियां सब हैं, मैं हमेशा उसको पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, और उसके बाद आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। और सच्चे इंसान के साथ उसका अल्लाह होता है, जो हाँ भी है, किसी बिल्कुल। का भगवान है, इसीलिए वो अल्लाह है, जो भी है वो होता है। इसीलिए वो गालियां मुझे नहीं लगती। और मैं कहती आपको, हूँ मैं कहती हूँ पता नहीं किसके लिए कहा है, मुझे तो पता ही नहीं है किसके लिए कहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमने हम ओके। देखेंगे आगे से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक राइट, यू। खुदा थैंक हाफिज, यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।